औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गोहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात अव्वल का सफ़ा नंबर 10 खोलेंगे और वहां पर मौजूद उन्वान हरूफ तहज्जी की मुकम्मल और मुलावा अशकाल के बारे में जानेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज का सबक सब बच्चे मेरे साथ ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। बे, थ, जीम, दाल, से, ध, सीन, नून, झ, अलिफ मद्दा, लाम, डाल, काफ है कह, शीन, फे, ते, डाल दो चश्मी है ढ, चे, टे, स्वाद, अलिफ, गाफ दो चश्मी है घ, जे, तोए, रे दो चश्मी है ड़, पे, लाम दो चश्मी है ल, खे, जोए, मीम दो चश्मी है में, जाल, ज्वाद, आइन, भ, काफ, मीम, गाफ, फ, रे, वाओ, हे, रे, काफ, ठ, खे, गाइन, ये छोटी ये, रह, ये, नून दो चश्मी है न, हमजा, बड़िए, छ। मिसाल के मुताबिक पहले हर्फ के बाद में आने वाले हर्फ पर दायरा लगाएं, फिर हरूफ दुरुस्त तरतीब से पढ़ें। जी हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे बे के पास क्या आता है, कौन सा हर्फ आता है, पे को क्या किया हमने, दायरा लगा दिया। अब हम इसको पढ़ेंगे बे, पे, ते और टे। हम इसको तरतीब से पढ़ेंगे। अगर आपको पूरी हरूफ तहज्जी अलिफ ता ये आती है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। सीन के बाद क्या आता है, कौन सा हर्फ आता है, जी हाँ, शीन। इसके ऊपर दायरा लगाएंगे। अब इसको तरतीब से पढ़ेंगे, सीन, शीन, स्वाद, ज़ुआद, ख, घ, उसके बाद आता है लाम, इसको सर्कल करेंगे, ख, घ, ल और आखिर में क्या आता है, मीम, जीम, जीम के बाद क्या, झ, दो चश्मी हे के साथ मिलाएंगे तो ये भारी आवाज बन जाएगी। अब इसके बाद चे, दो चश्मी हे, छ बनेगा, इसको सर्कल करेंगे, दायरा लगाएंगे इसके ऊपर। अब इसको तरतीब से पढ़ेंगे, झ, छ, ध, ढ। फे के बाद कौन सा हर्फ आता है, काफ, नुक्तों वाला काफ। जी हाँ, अब इसको तरतीब के साथ पढ़ेंगे, फे, काफ, काफ, गाफ। तोए के बाद कौन सा हर्फ आता है, जोए, इसको दायरा लगाएंगे, तोए, जोए, आइन, गाइन। जी प्यारे बच्चों, हरूफ तहज्जी की मुकम्मल और मुलावा या छोटी इश्काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छोटी इश्काल की पहचान देखें। हरूफ है बे के बाद छोटी शक्ल उसकी बे आती है और जब हम उसको अलिफ या लाम के साथ मिलाते हैं तो उसकी ये कव वाली शक्ल आएगी। बे की छोटी शक्ल इस तरह की होगी। उसके बाद देखें पे की छोटी शक्ल देखें और जब हम इसको अलिफ या लाम के साथ मिलाते हैं तो तब इसकी शक्ल ऐसी होगी। ते की छोटी इश्काल देखें, टे, से, जीम। आप इनकी छोटी इश्काल ध्यान से देख रहे हैं, दोनों में फर्क है। जैसे इसको अलिफ के साथ ज्वाइन करेंगे, अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। चे की छोटी इश्काल देखें, हे, खे, सीन। दोनों इश्काल में कितना फर्क नजर आ रहा है। पहली छोटी शक्ल देखें और उसके बाद वाली देखें। बाद वाली जितनी भी इश्काल हैं, जब उनको अलिफ या लाम के साथ मिलाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनती हैं। स्वाद की छोटी इश्काल देखें, ज़्वाद, आइन, गाइन,
फे, काफ, काफ। काफ की वो शक्ल देखें जब हम अलिफ या लाम के साथ मिलाते हैं तो काफ कैसे लिखा जाता है। बाकी जितने भी हर्फ हैं उन सब के साथ मिलाएं तो पहली शक्ल वाली सूरत हमारे सामने आएगी लाम, मीम, नून, हे। छोटी एक इश्काल देखें, दोनों में कितना फर्क है। पहली जो शक्ल है उसको किसी भी हरूफ तहजी के साथ मिलाया जा सकता है, जबकि जो दूसरी शक्ल है वो सिर्फ किसके साथ मिलेगी, अलिफ या लाम के साथ। सफ़ा नंबर 12 पे देखें, मिसाल के मुताबिक हरूफ की छोटी इश्काल लिखें। हरूफ है हमारे पास पे की छोटी शक्ल देखें, ये वो शक्ल है जो हम अलिफ या लाम के साथ मिला के लिखते हैं। और इसके बाद दूसरी छोटी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। टे देखें, छोटी शक्ल। खे, इसकी छोटी शक्ल देखें, दोनों इश्काल में फर्क है। काफ, इसकी छोटी इश्काल देखें। हे हर्फ की छोटी इश्काल देखें। सीन, दूसरी छोटी शक्ल यूं होगी। ज़्वाद की छोटी इश्काल। लाम की छोटी इश्काल देखें, ये की छोटी इश्काल देखें। नून, जी प्यारे बच्चों, अब आपको छोटी इश्काल में फर्क समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, पहचाने और हर्फ को मुकम्मल शक्ल में लिखें। ये तो बहुत ही आसान है, सब बच्चे बहुत मजे से करेंगे। मैं देखूंगी कौन सा बच्चा सबसे पहले हाथ खड़ा करके जवाब देता है कि ये छोटी शक्ल का पूरा हर्फ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले छोटी शक्ल दी गई है एक नुक्ते के साथ, कौन सा हर्फ है, बे। बे की पूरी शक्ल देखें, मुकम्मल शक्ल ऐसी होगी। उसके बाद है 3 डॉट के साथ, बे के खानदान से कौन सा है ऐसा हर्फ, जी हाँ, से की मुकम्मल शक्ल यूं होगी। उसके बाद है जीम। शाबाश, सब बच्चों को समझ में आ गया है। उसके बाद है चे। उसके बाद है स्वाद की पूरी शक्ल यूं लिखेंगे। उसके बाद है गाफ की पूरी शक्ल यूं लिखेंगे। मीम की पूरी शक्ल पूरा हर्फ यूं लिखेंगे। उसके बाद है शीन, मुकम्मल हर्फ ऐसे होगा। नुक्तों वाली काफ की पूरी शक्ल पूरा हर्फ ऐसे होगा, फे। जी प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो लेसन बहुत पसंद आया होगा और हर हरूफ की मुकम्मल और मुलावा इश्काल के बारे में फर्क भी समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।